अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नामी एक सबमरीन में बैठे समंदर के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने जा रहे हैं। वही महान और जदीद टाइटैनिक बहरी जहाज़ जो आज से तकरीबन 111 साल पहले 2 हिस्सों में बंट के डूब चुका था। ये सफ़र बहुत ही पैसा खर्च और बहुत ही भयानक एडवेंचर साबित हुआ, और वो भी महज चंद घंटों के लिए। ये ट्रिप इतनी महंगी कुछ इस तरह है कि इसमें बैठे एक शख्स पर तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी खर्चा आ चुका था। इसके इतना महंगा होने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा समंदर की गहराई में दबा पड़ा है, यानी कि फ्लोर ऑफ सी पर मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 3810 मीटर पानी की सरफेस के नीचे मौजूद। ये सबमरीन पानी की सरफेस से अपने सफ़र का आगाज़ करती है। इसको तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगाकर 3810 मीटर समंदर की गहराई में जाना था। इस सबमरीन को हर 15 मिनट पर एक सिग्नल भेजना था समंदर की सरफेस पर मौजूद पोलार प्रिंस नामी शिप को। इस दिन 18 जून को सबमरीन को पानी के अंदर गए हुए सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट ही गुजरे। अचानक से इस सबमरीन ने ऊपर मौजूद शिप से अपना राब्ता खो दिया। शाम 4:30 बजे इस सबमरीन को अपना सफ़र मुकम्मल करके ऊपर आ जाना था, लेकिन 4:30 बजे ऊपर मौजूद शिप के क्रू मेंबर्स की कांपें टांगना शुरू हो गईं। मुसलसल कोशिश के बावजूद जब इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा और इनका इस सबमरीन से रब्ता ना हो सका, तो उन्होंने शाम 7:10 पर अमरीकी कोस्ट गार्ड से रब्ता किया। और यहाँ से दोस्तों शुरू होती है एक मल्टी नेशनल तहकीकात की, एक ऐसी तहकीक जिसे तारीख़ का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हवाई जहाज़, शिप्स और रोबोट व्हीकल्स को इस्तेमाल में लाते हुए एक ऐसा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि आखिर ये क्या हो गया। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। ये जगह जहां ये टाइटैनिक नामी सबमरीन गायब हुई, ये कनाडा की सेंट जॉन पोर्ट से तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी पर है, और यही वो पोर्ट है जहां इस बदकिस्मत टाइटन के सफ़र का आगाज़ हुआ था। और इसके डूबने की जगह वही जगह है जहां पर समंदर की गहराई में टाइटन के 2 हिस्से द स्टर्न एंड द बो एक दूसरे से करीब 800 मीटर की दूरी पर डूबे हुए हैं। आइए चलते हैं और आपको एक हैरान कुन बात बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात क्लियर कर लें कि ये टाइटन नामी सबमरीन कोई सबमरीन नहीं थी, बल्कि ये एक सबमर्सिबल है, और सबमर्सिबल और सबमरीन मिलते जुलते अल्फाज हैं। इसलिए अब तक सबमरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता आया हूँ, लेकिन इन दोनों के मानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबमरीन बेसिकली एक सेल्फ पावर मशीन है जो कि एक साहिल का इंतखाब करते हुए समंदर के अंदर बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं जा सकती है, लेकिन सबमर्सिबल बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। समंदर के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे जाने के लिए एक लॉन्च की ज़रूरत होती है, एक ऐसा लॉन्चर जो कि पानी के ऊपर मौजूद है और पानी के अंदर मौजूद इस सबमर्सिबल को हरकत करवा रहा है। इस केस के अंदर ये लॉन्चर का काम एक पोलार प्रिंस नामी शिप अदा कर रहा था। ओशन गेट नामी कंपनी ये पूरा ऑपरेशन चला रही थी। इसके CEO स्टॉकटन रश थे। इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनका इस हादसे में इतना ही किरदार था जितना कि आपको पता हो कि आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल है, लेकिन तब भी आप बाजिद हैं कि आपने गाड़ी को पहाड़ी इलाकों में लेकर जाना है, और बाद में खाई में जा गिरे। साल 2009 में उन्होंने ओशन गेट नामी कंपनी बनाई थी, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि दुनिया के अरबपति लोगों को समंदर की गहराई में एक्सपीडिशन करवा सके। इस कंपनी ने टाइटैनिक को एक सियाहती मकाम 2021 में ही बना दिया था। इससे पहले ये बाकी शिपरेक्स के विजिट करवाया करते थे। इस कंपनी के पास टाइटन के अलावा 2 और सबमर्सिबल मौजूद थीं, जिनके नाम और काम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 एंटीपोडोस, जो कि 304 मीटर यानी कि 97 फीट समंदर की गहराई में जा सकती थी। नंबर 2 साइक्लोप्स, जो कि 500 मीटर यानी कि 1640 फुट तक समंदर की गहराई में जा सकती थी। लेकिन टाइटन इससे मुख्तलिफ थी और 4000 मीटर यानी कि 13,723 फीट पानी में जा सकती थी। यही वजह है कि टाइटैनिक पर जाने के लिए यही एक सबमर्सिबल इनके पास मौजूद थी। समंदर के अंदर 200 फुट की गहराई वो है जहां पर बड़े बड़े समुद्री हयात मौजूद हैं। ये इतने खौफनाक जानवर हैं कि ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरे प्लेनेट से आए हों।
کیونکہ یہ دوسری سمندری حیات سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ ذرا ان کی تصاویر دیکھیے۔ 3800 فٹ پر سمندر میں اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی روشنی یہاں پر اپنا دمخم توڑ دیتی ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ مان لو کہ آپ کسی بنکر میں گئے اور وہاں لائٹ چلی گئی ہو، اور پھر سوچئے کہ 12,000 فٹ کتنا خوفناک ہوگا۔ اور 12,000 فٹ پر آتا ہے اوشین فلور، جہاں اس بدقسمت ٹائٹینک کا ریک موجود ہے۔ اس جگہ پر پانی کا پریشر 6000 PSI ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جنگلی ہاتھی کہ جتنا وزن آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن پر رکھ دیا جائے، اور وہ بھی صرف 1 سیکنڈ کے لیے۔ اب اس بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے خیال کریں کہ جو بھی وہاں جائے گا اس سے اپنی سیفٹی پریکاشن مکمل کر کے جانا پڑے گا۔ بات کرتے ہیں ٹائٹن سبمرسیبل کی بناوٹ پر، تو اس کا ایک بہت ہی بڑا ویو پوائنٹ تھا جس پر محض ایک شیشہ لگا ہوا تھا۔ جی، محض ایک شیشہ۔ اس کا سائز اتنا بڑا نہیں تھا، بس 4 لوگ اور ایک پائلٹ اس کے اندر سما جانے کے لیے بیٹھ سکتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں سما جانا کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، اس سبمرسیبل میں کوئی کرسی موجود نہ تھی، بلکہ فرش پر ہی آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو لے جان کر حیرانی ہوگی کہ وہاں ایک واش روم موجود تھا جس کا دروازہ ہی نہیں تھا، اور جو بھی شخص واش روم جاتا باقی سب کو اپنا منہ دوسری طرف کر کے ایک LCD کے اوپر نظر جمائے رکھنا ہوتی تھی۔ اب دروازہ کیوں نہیں لگایا گیا، اس کے پیچھے بھی سائنس ہے کہ اگر کوئی دروازہ بند کر دے تو پھر کھولتے وقت ہوا کا پریشر موجود ہونے کی وجہ سے اس سبمرسیبل کی ڈائریکشن تبدیل ہو جائے گی۔ کیونکہ اس میں وائس کنٹرول سسٹم موجود نہ تھا تو تمام تر روابط ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے عمل میں لائے جا رہے تھے۔ اس سبمرسیبل کی ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے اسے تو بس باہر سے ایک ویڈیو گیم کنٹرولر سے چلایا جا رہا تھا۔ جی، محض ایک ویڈیو گیم کنٹرولر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو گیم کنٹرولر۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امریکن نیوی کے پاس بھی بہت سے ایسے سبمرسیبلز موجود ہیں جن کو وہ ویڈیو گیم کنٹرولر سے کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس سب عمل کو دہرانے کے لیے ایکس باکس کی سروس موجود ہوتی ہیں۔ اس میں سیفٹی کے کچھ بھی انتظامات نہ تھے۔ اس کی جو باڈی تھی جسے ہل کہا جاتا ہے وہ کاربن فائبر کی بنی تھی۔ اینڈ پر 2 کیپس لگی تھیں جو کہ ٹائٹینیم کی تھیں، جو کہ اس سے کافی مضبوط ہوتی ہیں۔ اس کی لینتھ 6.7 میٹر اور وزن 10,400 کلو سے بھی زیادہ تھا۔ 18 جون کی کہانی کی طرف لوٹیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سبمرسیبل میں کل 5 لوگ موجود تھے۔ پہلے نمبر پر 53 سالہ برطانوی ارب پتی ہیمش ہارڈنگ، یہ 3 دفعہ گینیس ورلڈ ریکارڈ حاصل کر چکے تھے۔ 2016 میں ساؤتھ پول کی ایکسپیڈیشن کی تھی۔ ایک وقت پر انہوں نے 4 گھنٹے سمندر کی تہہ میں گزارے تھے۔ پچھلے سال یہ بلو اوریجن کے ایک مشن میں شامل تھے جو کہ اسپیس کی ایکسپیڈیشن کے لیے جیف بیزوس نے بنائی تھی۔ دوسرے تھے 77 سالہ پال ہنری نارگیولٹ، یہ خود سے 37 بار ٹائٹینک کا وزٹ کر چکے تھے۔ تیسرے اور چوتھے نمبر پر شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے سلیمان تھے، جو کہ پاکستانی بزنس ٹائکون تھے۔ یہ پاکستان میں موجود بڑی کمپنی اینگرو فرٹیلائزر کے اونر تھے۔ سلیمان کی پھوپھی نے بتایا کہ انہیں اس سفر سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے باپ کو مسکراتا رکھنے اور ان کو کمپنی دینے کے لیے ساتھ گئے۔ اب آپ کو بہت سے لوگ بتا رہے ہوں گے کہ یہ سب مرین پھٹ گئی اور یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جی ناظرین اکرام، یہ سب مرین پھٹی نہیں بلکہ یہ پچک گئی۔ اب یہاں پر بات ہے 2، ایکسپلوژن اور امپلیل۔ ایکسپلوژن میں فورسز آؤٹ ورڈ کی طرف موو کرتی ہیں، جیسے کہ کوئی شخص ہمیں کمرے کے دروازے سے باہر دھکیل رہا ہو، اور امپلیل میں فورسز آپ کو انورڈ دباؤ پیش کرتی ہیں، یعنی کہ کوئی شخص آپ کو باہر صحن سے کمرے کے دروازے کے اندر سے اندر کی طرف دھکیل رہا ہو۔ 22 جون کو ROVs کو ایک وائس سنائی دیتی ہے۔ اس وائس کے اندر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو کھٹکھٹا رہا ہو، مانو جیسا کوئی اپنی زندگی بچانے کے لیے کسی جگہ پر مکے مار رہا ہو۔ اس میں اگر ان کے پاس وقت ہوتا تو وہ بچ سکتے تھے، لیکن ان کو موت آنے میں 1 ملی سیکنڈ بھی نہ لگا ہوگا۔
तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे हो क्या ये सबमर्सिबल ऊपर भी आ सकती थी? जी बिल्कुल आ सकती थी, लेकिन इसके अंदर मौजूद शख्सियात के पास ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद हो। इसका एक बहुत बड़ा जरिया ये है कि इसके नीचे लगे बेलास को हटा दिया जाए और इसको लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूव किया जाए। दोस्तों ये बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह पहले ज़माने में जहाज़ों के नीचे या तो रेत की बोरियां रख दी जाती थी और पत्थर रख दिए जाते थे भारी भरकम, लेकिन अब यहाँ पर ये जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इसके नीचे पानी भर दिया जाता है। जिस तरह से जदीद तरीन सबमरीन्स करती हैं, खुद अपने नीचे पानी भर के खुद को नीचे ले जाती हैं, फिर पानी निकाल के खुद को ऊपर ले आती हैं, यानी कि अंदर से धक्के दिए जाएं। इससे ये इसका प्रेशर कम होगा और ये समंदर की सतह के ऊपर आ जाएगी खुद ब खुद ही। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस ओशन गेट नामी कंपनी का CEO स्टॉकटन रश था। इनका मानना था कि सेफ्टी नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती और कुछ भी करें तो इसमें सेफ्टी का ख्याल रखना ऐसा ही है जैसे कि आप सुबह बेड से ही ना उठें, ना गाड़ी चलाएं और ना ही कोई दूसरा काम करें। इनका कहना था कि मौत सबसे बड़ा डर है और डर के आगे जीत है। मुझे लगता है ये साहब माउंटेन ड्यू नामी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के ऐड से मुतासिर थे। तो सोचिए ये सॉफ्ट ड्रिंक तो मौत ही बांट रही हैं। इनका मजीद कहना था कि मैंने कुछ असूल तोड़े हैं लेकिन ये सब करने के लिए मेरे पास लॉजिक है। और नाजरीन ये जानकर आपको मजीद हैरानी होगी कि इस सबमर्सिबल में जाने से पहले ही सब लोगों को पता था कि इसकी स्किन पर क्रैक्स पड़े हुए हैं, क्योंकि इसने पिछले साल जो सफ़र किया था उसके अंदर मौजूद शख्स ने यह दावा किया है कि जब मैं इसके अंदर मौजूद था तो इस सबमर्सिबल की क्रैकिंग की आवाज़ मुझे वाज़े सुनाई दी। आई थिंक कि इतनी वीडियो काफ़ी है और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप गूगल करके हासिल कर सकते हैं। एक और हैरान कुन बात आपको बता दूं कि इस सबमरीन को सील कर दिया गया था, यानी कि अगर ये सबमरीन खुलना चाहती तो इसे बाहर से ही कोई शख्स खोल सकता था, अंदर से इसको खोलने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके आल पर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा।